क्या नया चालू हो गया? हाँ जी, तो ये मकरासन का अभ्यास रोज करें। पहला आसन मकरासन, पैर को ऐसे घुमाए घुटने से गोल गोल। गोल गोल चलाएं, ऐसे विपरीत दिशा में भी इसको गोल गोल चलाएं। ऐसे दूसरी तरफ से भी। अधिक सोना, ऊंघते रहना, भयभीत होना, क्रोधित होना, ये चारों चीज़ें बंद हो जाए। हमारा आलस्य, एक आलस्य हमारा दूर हो जाए। और एक दीर्घ सूत्रता, ये कामों को करने की स्पीड घट जाती है ना, वे लोग भी आलसी और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। दीर्घ सूत्री ना बने, 1 घंटे के काम को 4 घंटे में करता है व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, आपके घर में भी 1-2 होंगे, आपके पड़ोस में, आपके मिलने वालों में, सब में होंगे दीर्घ सूत्री। छोटा सा काम बोल दो तो काफ़ी समय लगा देते करने में, इतनी देर में तो आप करके आ जाओ, दोनों पैरों से ऐसे। दूसरा अभ्यास, तो 6 अवगुणों को त्याग करें। पहला अधिक सोना, दूसरा ऊँघना, तीसरा भयभीत होना, चौथा क्रोधित होना, 5वां आलस्य, हर काम में आलस्य, और 6ठा दीर्घ सूत्रता। ये 6 अवगुण हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर देते हैं। गहरा लंबा श्वास भर के ऊपर उठाएं। दूसरा आसन कर रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अधिक समय तक रुका करें इसमें। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने और मेंटेन करने के लिए। उसके बाद तीसरा आसन, जिसको हम कहते हैं धनुरासन, श्वास पूरा भर के। हर्निया वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार श्वास पूरा भरे। चौथा पूर्ण भुजंग आसन, श्वास पूरा भरे, अंदर रोके, श्वास बाहर, फिर से आ जाए, फिर श्वास भरें। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते
तत्र देव सहाय कृत। उद्यम करना, मेहनत करना चाहिए। 6 गुण, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। उद्यम साहसम धैर्यम, अच्छे कार्यों के प्रति साहस करें। धैर्यम, धैर्य सदा रखें, क्योंकि धैर्य तो योगी व्यक्ति की निशानी है, पहला लक्षण है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। धैर्य रखें। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए सर्वांग आसन जरूर करें। ब्रेन में, हार्ट में, सब जगह ऑक्सीजन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। सर्वांग आसन सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है, सर्वांग आसन। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। कोई भी कार्य करें बुद्धिपूर्वक करें। शक्ति भी होनी चाहिए, सामर्थ्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुणों को जो धारण करता है, षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 गुण जहाँ जहाँ है, तत्र देव सहाय कृत, उस वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं। शरीर लगातार ऊपर खींचते रहें, 90 डिग्री इसको रोक कर रखें। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज़्यादा देर ना करें, बाकी सभी लोग करें। जवानों को तो 5-5 मिनट तक इसको रोक के रखना चाहिए। जो पूर्ण स्वस्थ अथवा जिनको हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं है, वे लोग तो इसको नियमित रूप से 5-5, 10-10 मिनट किया करें। बाल जड़ने की समस्या दूर हो जाएगी, आँखों की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, चेहरे पर जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो दूर हो जाएंगे। आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, पेट अच्छा हो जाएगा, सब जगह कंधे अच्छे हो जाएंगे, सब जगह पूरा रक्त पहुंचने के कारण से पूरी तरह से शरीर अच्छा होने लगेगा। धीरे धीरे जब वापस आते हैं तो रिलैक्स ऐसे ऐसे और वापस हो जाते हैं। और जो लोग चक्रासन करने की स्थिति में होते हैं उनको चक्रासन भी करना चाहिए। छठा अभ्यास बता रहा हूँ। 4 अभ्यास हमने पेट के बल सीखे। पहला जिसको हमने कहा भुजंगासन, इससे पहले मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन और पूर्ण भुजंगासन, 4 हमने किए और 2 अभी कर रहे हैं, जिसमें अभी पहला सर्वांगासन और दूसरा चक्रासन। सर्वांग और चक्र, श्वास पूरा भर के ऐसे हाथों को हमेशा ऐसे नहीं ले जाते, ये पीछे से ऐसे ले जाते हैं, कंधों के ठीक नीचे रखते हैं, श्वास पूरा भरता है और ऊपर उठा लेते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास, इसमें भी रुकें, जल्दी से वापस ना आए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। जो लोग लंग्स को अच्छा बना के रखना चाहते हैं, कोशिश करें आप जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकें, नहीं रोक सकते तो चक्रासन में आके भी श्वास सामान्य कर लेंगे, लेकिन पोस्चर बना के रखें। समस्त अंग प्रत्यंगों की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे जब आएंगे तो पहले सिर रखेंगे, फिर कंधे, फिर पीठ, फिर कमर, फिर नितंब, फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लेंगे। और जितनी देर आसन आपने लगाया है उतनी देर विश्राम करें। ये चक्रासन का अभ्यास हो गया। लंबे लंबे श्वास भरें। ये चक्रासन रोज करना चाहिए। फिर शवासन में आप लेटे, तो मन की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए
हर प्राणायाम, हर आसन में आप विचार करें कि मेरा शरीर और मेरा मन सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने विराट अस्तित्व वाला, विराट संपत्ति वाला, विराट शक्तियों वाला ये शरीर, ये मानव जीवन दे रखा है। मेरी कमी है, मैं इसकी साइलेंट जो पावर्स है उनको जगा नहीं रहा हूँ। ये डीएक्टिवेट मोड में है, अभी एक्टिवेशन इसका करना पड़ेगा। वो योग से होगा, आसनों से होगा, प्राणायाम से होगा, ध्यान मेडिटेशन से होगा, वेद के ज्ञान से होगा। सबसे बड़ा धर्म है स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो हमको अपने प्रति जैसा व्यवहार अच्छा लगता है वैसा ही औरों के प्रति करें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए और आंखें बंद, शरीर ढीला, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथों को कमर से थोड़ा दूर की तरफ रखें, हथेली आकाश की ओर देखते हुए शरीर ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद रखें। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वो कहता है, अंतिम बात को कह देता हूँ आपसे। वो कह रहा है कि स्वस्य च प्रियमात्मनः, यदि हमें कोई व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा अपने प्रति, हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई हमसे झूठ बोले, तो हमें भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कि कोई मेरे से कड़वा बोले, तो हमें भी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कोई मेरा अहित करे, तो हमें भी किसी का नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कोई मेरा अपमान करे, तो हमें भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कोई मेरे विरुद्ध आचरण करे, तो हमें भी किसी के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कोई मेरे से ईर्ष्या द्वेष करे, कोई हिंसा करे, तो हमें भी ऐसे विचार प्राणी मात्र के प्रति त्याग देने चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म में, योग में उन्नति करना चाहे, सबसे पहले समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव की भावना को त्याग दे, वैर भाव को त्याग दे, तब तो वह योग में उन्नति कर सकता है, अध्यात्म में उन्नति कर सकता है, धार्मिक बन सकता है। और भीतर ही ईर्ष्या रखी हुई है, ईर्ष्या के मलिन क्लेश रखे हुए, और वो योग में उन्नति करना चाहता तो हो ही नहीं सकता। वो मानसिक बीमार तो पहले ही चल रहा है। आज का शीर्षक ही हमने रखा है कि मानसिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। तो 8 क्रियाएं आपको बता दी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। अभी आपको सर्वांगासन और चक्रासन का अभ्यास बताया, और प्रत्येक दिन आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कल हमने दर्द निवारक तेल बनाने का फार्मूला बताया। अब इतनी देर आप शवासन में लेट गए ना, तो आप रिलैक्स हो गए, शरीर में बिल्कुल वापस एनर्जी आ गई, और फिर उठ करके बैठ जाएं, जिससे कि आपका जो थकान थी ना वो सारी समाप्त हो गई। अंत में कर लो शव आसन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन। तो शव आसन को करने से सारी थकान दूर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी, जो कि 6 आसन, 2 प्राणायाम, और मन को अच्छे रखने के लिए 6 अवगुणों का त्याग करना, अधिक सोना, ऊँघते रहना, भयभीत होना, क्रोधित होना, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये 6 अवगुणों का त्याग करें और 6 गुणों को धारण करें। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। आज के उपदेश में ये हमने 6 अवगुण और 6 गुण, इन सबको जाना, इनको छोड़ना है अवगुणों को, और गुणों को धारण करना है। धैर्य धारण करना है अपने जीवन में। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी होता है। तो धैर्यवान बने। योग का पहला ही लक्षण धैर्यवान बनना होता है। आगे हम ध्यान भी करेंगे। ध्यान से भौतिक लाभ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस फ्री हो जाता है व्यक्ति, तनाव मुक्त हो जाता है। दूसरा, उसका एकाग्रता बढ़ जाती है। और बड़े लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े लाभ ध्यान से क्या होते हैं? पीस ऑफ माइंड आ जाता है, और दूसरा आनंद आ जाता है। पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति, और दूसरा आ जाता है आनंद। तो मन की शांति और आनंद ये बड़े लाभ के रूप में हमें मिलता है।
जब बड़े लाभ हमारे को होते हैं तो बड़े लाभ में पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति और आनंद, हैप्पीनेस, तो कंसंट्रेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, इन चारों ही चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब किया करें। आपको बताएंगे आगे भी। कल के सत्र में हम फिर मिलेंगे। प्रसन्नता के साथ में चेहरे को एक बार प्रसन्न अवस्था में मुद्रा में रखें और श्वास पूरा भर के 3 बार ठहाका लगाएंगे। ओ फिर से श्वास पूरा भर के फिर से श्वास पूरा भर के ओ ऐसे खुश रहा करे। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है परमात्मा भी उससे खुश रहते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। इस प्रकार से आप अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को अच्छा बनाने के लिए योग को प्रत्येक दिन किया करें। स्वामी न्यूज़ के बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव करते हैं। 15-15, 10-10, 15-15 से भी अधिक दर्शक हमारे लाइव प्रत्येक दिन बने रहते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे लोग इसमें कमेंट करके कई बार 100 के भी ऊपर दर्शक हमारे होते हैं। तो आप लोगों को ये सब क्रियाओं को प्रत्येक दिन करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। आप देखें 6 मई से एक भी दिन अभी तक हमने इस कक्षा का, इस लाइव कार्यक्रम का अवकाश नहीं किया, क्योंकि योग से हम बिल्कुल स्वस्थ बने हुए हैं और औरों को भी स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप सभी लोग घर में रहते हुए योगाभ्यास प्रत्येक दिन 1 घंटा ज़रूर निकालें योग के लिए। आप 1 घंटा निकालेंगे, आपके 23 घंटे बड़े अच्छे रहेंगे। नहीं तो युवावस्था में ही बीमारियां आने लगती है और वो बड़ा ख़राब अंदर अनुभव होता है कि हम जवानी में बीमार हो गए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। और इसी प्रकार से योग के कार्यक्रम से आप जुड़े रहें, रोज़ योग करें, स्वस्थ रहें, करें योग, रहें निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। तो जय राजस्थान, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान के नारे के साथ आज के कार्यक्रम को सबको सादर नमस्ते करते हुए समापन करते हैं। कल फिर से हम 6:30 बजे इसी कार्यक्रम में लाइव मिलेंगे। सबको धन्यवाद। और स्वामी न्यूज़ का भी, स्वामी चैनल का भी, स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। ओम।